समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। संसद में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अवधेश प्रसाद ने कहा। वे अयोध्या पहुंचे। सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ अन्याय की बात कही। भाजपा सरकार के राज में मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को तोड़ा गया, जिसकी पूरी दुनिया में संदेश गया है। पीड़ित परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, उन्हें न्याय दिलवाऊंगा, सत्याग्रह करूंगा, संसद में मामले को उठाऊंगा, सड़क से लेकर सदन तक ये पूरा मामला उठाऊंगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। कल समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। 2018 में मनीष गुप्ता ने सप्तसागर कॉलोनी में प्लॉट लिया था, जिसका नक्शा भी पास हो चुका था और भवन निर्माण के लिए बैंक की तरफ से 20 लाख का लोन भी हुआ था। 4 महीने से कंस्ट्रक्शन चल रहा था। रविवार को देर रात बिना किसी नोटिस के एसडीएम सदर के द्वारा ये कार्रवाई की गई। परिवार का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चला दिया गया। ये प्रशासन की कार्रवाई गलत तो है। आधी रात में आपने तोड़फोड़ किया, लेकिन अब प्रशासन आगे बढ़ चुका है, तो सरकार से यही डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से कि इस जमीन में को खरीदने में पीड़ित का जो भी पैसा लगा है, इसके निर्माण कार्य में जो पैसा लगा है और बैंक से जो लोन लिया गया है, एक मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवार को वापस करें। जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अपने मंदिर निर्माण में जिन मंदिरों को अधिग्रहित किया, उनको मुँहमांगी रकम दी और उतनी जमीन उपलब्ध कराई, ठीक उसी प्रकार पीड़ित परिवार का जो पैसा लगा है उसकी पाई मुआवजे के रूप में दे दी जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार के माता पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं और यह सदमा उनके लिए गहरा आघात पहुंचाने वाला है। कोई ऐसी घटना न हो जिसकी भरपाई न हो सके। इसलिए सरकार पीड़ित परिवार के साथ न्याय करे, जो इसकी लागत लगी हो वो मुआवजे के रूप में दे दें, अपना निर्माण कार्य पक्के है। हमारा सब कुछ था, हमने पूरा नक्शा पास कराया था, हमने बैंक से लोन लिया था, सारा इसी जमीन पे हुआ है। हमारा बैनामा था, दाखिल खारिज था, सब कुछ था हमारे पास। उसके बाद में हमारा घर गिरा दिया गया, वो भी 3 महीने से बन रहा था। की बात करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे परिवार बैठा हुआ देख सकते हैं, ये पूरा परिवार है और आकर के लगातार उनके साथ में बैठे हुए और सबको मत उठाने को था, जिसका इस बेटे का उनके बेटे का मकान गिरा दिया जाता है। न्याय चाहिए, हमें योगी न्याय चाहिए, मुआवजा चाहिए। सारी जीवन की कमाई लगा दिए हैं, सब लगा दिया अपना सब कुछ, हमको वो अपना चाहिए। इस समय ठप है, इतना काम इतने दिन से ठप था, बनवा रहे थे तो अकेले आके सारा करना था, सारा बिजनेस इनका क्या कमियां थी जो गिराया गया, इसको क्या था? वो बोल रहे हैं अब ये कमी एसडीएम बताएंगे, उन्हीं गाटा जिन्होंने संख्या आपका तोड़वाया। यहाँ नहीं है, वो ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये गाटा संख्या 69 है और आपका 95 में है। तो अगर ये 95 नहीं था तो फिर हमारे पेपर सारे कैसे इसी जमीन को देख करके पास हो गए, कैसे हमारा नक्शा इसी जमीन को देखकर पास हो गया, कैसे बैंक ने हमें, जो कि सरकारी बैंक है यूनियन बैंक, उसने हमें कैसे लोन दे दिया इसी जमीन पर। चौबद्दी में कैसे हमारा यही सारा बना हुआ है सब कुछ, तो कैसे ये सब हो गया। तो इस पे जांच हो और हमें पूरा हमारा दिया जाए। इतना हमारा जो सारी कमाई थी सब चली गई, सब नाश हो गया। देख ही रहे हो आप लोग, सारी जितना था, क्या होता है मिडिल फैमिली के पास में, उसने हमने अपना सारा सब कुछ लगा दिया इसमें। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें न्याय चाहिए। इन्होंने जमीन लिया, उसके बाद इन्होंने दाखिल खारिज कराया, उसके बाद विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास किया, बैंक ने लोन दिया। तो आप बताइए, दाखिल खारिज करने वाला कौन था? योगी सरकार के अधिकारी। नक्शा पास करने वाला कौन था? विकास प्राधिकरण के अधिकारी, योगी सरकार के अधिकारी। बैंक ने लोन दिया, बैंक ने जांच किया। आप बताइए, जब ये बैंक ने लोन दिया, दाखिल खारिज किया, नक्शा पास किया, उसके बाद किस आधार पर एसडीएम ने आके मकान गिरा दिया? रात में 8 बजे प्राइवेट बुलडोजर से, न कोई सूचना, न कोई नोटिस, न कोई वो, और फिर रविवार के दिन। ये गुंडई है, ये योगी सरकार के अधिकारियों की गुंडई है और ये गुंडई समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ राम के नाम पर वोट मांगते हो और दूसरी बात राम की प्रजा का जो है मकान गिरा रहे हो अवैध तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर किसी नोटिस के आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। आप बताइए, जिसका दाखिल खारिज हो, जिसका बैंक से लोन हो, सारी चीज योगी सरकार के अधिकारियों ने की, उसके बाद आपने गिरा दिया। ये अत्याचार है और इस अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। कल माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग परिवार के साथ जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और दोषियों का जो खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सप्तसागर कॉलोनी में किसी भी मकान पर बुलडोजर चलाया गया है
तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम में अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो कहीं कहीं लोग राजनीतिक समीकरण उसको भी ले लेंगे, और मैं चाहता हूँ यहाँ राजनीति ना हो करके उस पर मंथन किया जाए, और मंथन करके यहाँ के आला अधिकारी, यहाँ हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज के समय में संत हैं, और उन तक ये बात पहुँचे और वो भी मंथन करें। क्योंकि अयोध्या धाम ऐसा है जहाँ मंथन का विषय है, और अयोध्या अगर सप्तसागर कहा जा रहा है तो सप्तसागर वहाँ रहा होगा। जहाँ तक सप्तसागर की जो भूमि है उसको पुनः सप्तसागर के रूप में विलीन किया जाए, फिर से उसको बनाया जाए सप्तसागर, और वहाँ अगर जो किसी भी प्रकार का कोई भी घर बनाया है तो उसको 4 गुना मुआवजा दिया जाए, उसको भी स्थापित किया जाए, कहीं कहीं जाकर के उसको अलग से जमीन मिले। महाराज जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ सप्तसागर था तो नक्शा कैसे पास हो गया, बैंक का लोन नहीं, इस पे तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, मंथन, अभी मैं बोला ना मंथन, इस पे मंथन होना चाहिए, बहुत ही गहन अध्ययन होना चाहिए। आखिर में वो कैसे खितौनी बनी, जब तो सब सागर रहा होगा। आप भी देख रहे हैं, हम जगह जगह जा करके अपने पौराणिक चीज़ों को खोज रहे हैं, हम संभल में अपने मंदिर को खोज रहे हैं, और जगह जगह जा करके अपने मथुरा वृंदावन में हम अपने जो है कृष्ण जन्म भूमि को खोज रहे हैं, हम जो है बनारस में अपने काशी विश्वनाथ मंदिर को खोज रहे हैं। आज अयोध्या में ही यही लोग सेध लगाए बैठे हुए हैं, दूर न जाइए। अगर आखिर में सप्तसागर कॉलोनी आज बस गई है तो उस नाम से कॉलोनी भी बसी है, क्यों बसी? सप्तसागर रहा होगा तभी ना बसी। तो ये विषय का मंथन का विषय है। धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।